ऐसा मैंने सोचा यहां से। जी उदय उज्ज्वल जी, आपके 40 सेकंड। प्रतीक भाई, आपको औरंगाबाद में बहुत बहुत शुभकामना। इसको 40 मिनट 40 सेकंड में मत जोड़िएगा, ना। क्योंकि हम आपको शुभकामना देने के लिए हाँ, बोले हैं। ये 40 सेकंड के बाहर है। हमको हमको इसलिए 40 सेकंड मिला है बाबू, हमारे इंडिया गठबंधन को औरंगाबाद के लोग इसलिए जिताएंगे कि अगर नौकरी पाना है, रोजगार पाना है, तो इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। झूठा वादा अगर अपने कानों से नहीं सुनना है तो इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। अगर औरंगाबाद के उत्तर कोयल नहर में पानी गिरवाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। अगर देश में अमन, चैन और शांति स्थापित करनी है तो इंडिया गठबंधन को, और अगर ये सब नहीं चाहते हैं तो एक 4 गो हमारे बड़े भाई इधर कतार में खड़े हैं, ये लोग बताएंगे। हाँ बोलो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सूरज कुमार राय। सूरज कुमार राय, क्या काम करते हो? क्या काम करते हो बेटा? हम ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हो, बहुत अच्छी बात। यही औरंगाबाद के रहने वाले हो? बोलो। अगर 4 बजे शाम में फिर से गेट बंद करवाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। और 4 बजे गेट बंद करवाना मतलब? वही नक्सली राज, जंगल राज फिर से लाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। और अमन, चैन, शांति लाना है तो एनडीए को जिताना है। अब मुजफ्फरपुर दंगा करवाना है तो फिर से इंडिया को जिताना है। और ये जितने मंदिर, मस्जिद, बाबर का फिर से शासन लाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। गजब है भाई, गजब है। बिहार में कुछ करना नहीं पड़ता बाबूजी, हमें बस एक जगह से ले जाके दूसरी जगह बस माइक लगाना पड़ता है। ए रुको, चुपचाप खड़े रहो। 40 सेकंड मैंने आरजेडी को दिए थे, 40 सेकंड मैं कांग्रेस को देता हूं। उनके 40 सेकंड राकेश कुमार सिंह जी बोलेंगे कि कांग्रेस और जो इनका INDIA है उसको चुनाव करें तो क्यों करें, बाकी का चुनाव क्यों ना करें। जी हाँ, रुको यार, आ रहे हैं जी। ये जो पहले आपकी पूरी टीम को स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आरके जी। हमारे यहाँ औरंगाबाद के साथी और जो मेरे सहयोगी पक्ष विपक्ष के सारे लोग जी। औरंगाबाद में आपने भैया, जेडीयू वाले क्यों आज सुस्त क्यों है? जेडीयू वाले तभी ठीक है ना भैया? हाँ जो मैं यार, ये औरंगाबाद की धरती है और आपने देखा होगा भैया जी, ये बड़े शालीन लोग हैं। ये हमारी साथी जितने भी हैं, इनके विचारों में कुछ भेद हो सकता है, ये विचारधारा से अलग हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये सब साथी हैं और बहुत ही शालीन लोग हैं जितने भी लोग। औरंगाबाद में से 2 राय नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये औरंगाबाद का जो कांग्रेस का नेतृत्व है, ये औरंगाबाद साधारण भूमि नहीं है। इन्होंने औरंगाबाद ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना भाग लिया था और गांधी जी के साथ चंपारण आंदोलन में जो 6 व्यक्ति थे उसमें से एक अनुग्रह बाबू के रूप में औरंगाबाद ने वहां साथ दिया था। वो विचारधारा चली आ रही है और इतने सारे जो नौजवान हैं, इसमें कोई भी मतलब कोई नारा जो भी लगा रहा हो वो अपनी उसकी बात है, वो उससे खुश है। लेकिन जो विकास की राजनीति कांग्रेस ने की, अनुग्रह बाबू, सत्येंद्र बाबू, श्यामा सिंह और अब निखिल कुमार जी, वो राजनीति हम लोग देखना चाहते हैं। और जो ये शालीनता या प्रेम जो बना हुआ है इन लोगों में, इसकी नींव जो डाली है ये अनुग्रह बाबू ने डाली है, ये गांधीवाद है। तो ये बताइए कि फिर चुने क्यों आपको? इसलिए क्योंकि ये गांधीवादी सोच का रण की जगह है। हम लोग उस गठबंधन के साथी हैं। गठबंधन कैसे होता है, क्यों होता है, ये बड़े नेता बताएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कांग्रेस को 40 सेकंड। जी बाबू जी नमस्ते। नमस्ते। अरे खड़े होइए, अरे खड़े हो जाइए। अभी घुटनों में थोड़ी दर्द में दर्द है, घुटनों में। बिहार में कोई नहीं चलेगा ट्रिक, फिर मोदी नीतीश मारेगा हैट्रिक। सामाजिक न्याय में नया बिहार में होगा चमत्कार और फिर मोदी नीतीश 400 के पार। 400 के पार, 400 के पार। मैं अगले 40 सेकंड बीजेपी को। जी आ रहा हूं, तुम ही बोल लो।
पूरे वैश्विक स्तर पर जी भारत अब अगले 100 साल का आर्थिक इतिहास रचने जा रहा है। 10 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड और 1000 साल का आगे का भविष्य तय करने के लिए एनडीए के गवर्नमेंट को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाना है। चरवाहा विद्यालय ध्वस्त करके सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए भारत तो स्वस्थ है। और यहां पर अब चरवाहा विद्यालय और कह रहे हैं कि सुरक्षा, वो ठीक बोला बच्चा, जिंदा रहेंगे तब। यहां पर 17 महीना हुआ, 17 महीना में क्या हुआ, डिप्टी कलेक्टर को बीच पट्टा में मारकर आंख फोड़ दिया गया। उसका माँ बाप कोई नहीं है। अनाथ लड़का कंपटीशन निकाला था, दलित लड़की के बीच पट्टा में बलात्कार हुआ। इनके स्वजातीय थे तेजस्वी यादव के, केस नहीं हुआ, आज कार्रवाई हुई थाना प्रभारी पर। क्या बात कर रहे हैं लोग। हम लोग भूल गए कि रात को 7 बजे के बाद यहां पर दुकानें बंद हो जाया करती थी। गांव नहीं जाते थे हम लोग। अपने साथियों के, अपने भाइयों के, अपने मित्रों के, अपने हितजनों के लाशों हमने कांधों पर उठाए हैं। जातिवाद मुर्दाबाद, राष्ट्रवाद जिंदाबाद और देश की अस्मिता और बिहार को अस्मिता को बनाने के लिए हम लोग एनडीए को जिताएंगे और अब की बार 400 पार। इन लोग को एक सीट उज्जवल बाबू देख देख मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा ठीक है, देखो भाई नाराज ना हो, नाराज ना हो। जी मैं आया बिल्कुल आया जी। पहली बात तो ये कि बीच में नहीं बोला जाता है, बहुत डिस्टरबेंस होता है। बैठिए, अभी नंबर नहीं है आपका जी। आइए, मैं आऊंगा। हाँ बोलिए। अब की बार क्या 400 पार का जो नारा है, इंडिया गठबंधन में सब भाड़े का कैंडिडेट आ गए हैं। सामर्थ्यवान कैंडिडेट एक भी नहीं है इंडिया गठबंधन में। अच्छा, वाह जी भैया। हाँ जी मैं आ रहा हूँ। माइक आप मेरे ही काम पकड़ूंगा मैं। जी बोलिए साहब, नाम क्या हो गया आपका? रमेश यादव मेरा शुभ नाम। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं जी। नीचे कर लीजिए। सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छी बात। किस क्षेत्र में ज्यादा कार्य करते हैं आप? सोशल वर्कर में कोई स्पेसिफिक क्षेत्र है जिस पे कार्य करते हैं? चिकित्सीय क्षेत्र में ज्यादा। चिकित्सीय क्षेत्र में, शैक्षणिक और चिकित्सीय। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बोलिए। इस बार का जो चुनाव है, जितने भी हमारे साथी हैं और आपके टीम के लोग को मैं बधाई देता हूँ जी। इस बार के चुनाव देश के युवा संविधान बचाने के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा बचाने के लिए लड़ रहे हैं, विकास के लिए लड़ रहे हैं। और कोई धर्म, कोई फैक्टर नहीं है पूरे देश में। संविधान कैसे खतरे में है जो बार कहते हैं? बिल्कुल संवैधानिक संस्थान को बर्बाद किया जा रहा है। भाई चुप रहेंगे, और अगर किसी को लग रहा है इसमें हंसी तो वो चला जाए शो छोड़ तुरंत। मुझे पूछने दीजिए, मैं अपनी तरह से शो करता हूँ। संविधान कैसे खतरे में है? आप रोज देख रहे हैं संविधान पर हमले हो रहे हैं, संविधान जलाए जा रहे हैं। और कहाँ चला गया? बाबा साहब का जो संविधान है उसको जिंदा रखने के लिए देखिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। काम करेंगे। देखिए, देश की जो शिक्षा नीति है वो बर्बाद की। देखिए संविधान, लोकसभा के सामने संविधान जलाया गया कुछ दिन पहले, आप लोगों ने देखा। देश के जो नई शिक्षा नीति ला करके गरीबों को पढ़ने से रोका जा रहा है। मंदिर मस्जिद से विकास नहीं होने वाला नहीं है। वो उन्होंने अभी कहा बीजेपी वालों ने कि आपके चरवाहा विद्यालय से हमने माइक्रोचिप तक की सारी बात यात्रा की तय करी। उनकी अलग सोच होती है। चरवाहा विद्यालय एक बहुत बड़ा दर्शन था, इसमें गरीब को, बच्चों को पढ़ाने का संकल्प था। लेकिन आप जिसको हल्के में ले रहे हैं, लालू प्रसाद। मैंने बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। लालू प्रसाद यादव एक दार्शनिक है। गरीब के बच्चे जो निचले तबके हैं, समाज में भेड़ बकरी चूहा पकड़ते हैं, उनके शिक्षा। अब आइए, अंदर आइए। आपने कहा कि लालू यादव जी दार्शनिक हैं, ये कहा ना आपने? बिल्कुल मैं, हाँ, क्या कहा? लालू यादव दार्शनिक हैं, गरीबों की बात को समझते हैं। गरीब के बच्चे जो भैंस चलाता है, जिसको स्कूल जाने की क्षमता नहीं है, गांव में, खेत में, खलिहान में रहता है, उसके लिए लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय की स्थापना की। अब मेरा एक सवाल है, मेरा एक ही सवाल है बस। भाई चुपचाप। हाँ, क्या बोला? भारत का एक ही नेता है जो चारा चोर से संबोधित कर रहा है। एनडीए की सरकार में खुद बचना चाहे, ये देश को
बचाने की चिंता ना करे, आजादी की चिंता ना करे, ये अपने बचने की कोशिश करे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस सवाल का जवाब देने के बाद, इस सवाल का जवाब देने के बाद आप वहीं अपनी कुर्सी पे पधारेंगे। मुझे ये बताइए, जानने का मुझे हक है, और अगर वो गलत हुआ है उनके साथ तो फिर से न्याय होना चाहिए उनके साथ। उस दार्शनिक को घोटाला में जल गए थे। इस देश के कानून जिसको कह रहे हैं आपने, जलाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मैं आऊंगा आपके पास। जेल क्यों भेजा गया? जो देश में दबे कुचले को की बात करता है, कमजोरों की बात करता है, उसको जेल में डाला जाता तो है। फिर एक सवाल का जवाब और दीजिए। तो फिर तो संविधान को जलाया जाना या खत्म किया जाना तो आपको दर्द होना ही नहीं चाहिए। फिर क्यों? चित भी मेरी